नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय में किस तरह से शिक्षक को आगे बढ़ाया जाए, किसी की चिंता करते हुए कई जिलों से आए शिक्षकों को सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित किया गया और उनके हौसलों को बढ़ाया गया। आपकी यूनिवर्सिटी में मेधावियों के लिए कौन कौन से कोर्सेज आयोजित हैं? हमारी यूनिवर्सिटी में मेडिकल के भी कोर्स हैं, बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए, पीजी, पॉलिटेक्निक, लॉ के सारे कोर्सेज हैं, बी फार्मा, डी फार्मा, सारे कोर्सेज हमारे यूनिवर्सिटी। सर, जितने भी मेधावी सम्मानित हुए उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनको ये संदेश देंगे कि आप आइए और शिक्षा ग्रहण करिए और स्किल्ड बनिए। सिर्फ डिग्री मत लीजिए, आप साथ में अपने ज्ञान को भी बढ़ाइए और स्किल्ड बनिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में स्किल्ड पर्सन की बहुत ज़रूरत है। डिग्रियां तो सबके पास है, लेकिन स्किल नहीं है। हम ये लक फाउंडेशन के माध्यम से चाहते हैं कि लोगों को जागरूकता बढ़े, क्योंकि ज्ञान को इकट्ठा करें, डिग्री नहीं इकट्ठा करें, ज्ञान इकट्ठा करें। क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रदेशवासियों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि वो अपना सहयोग करें, अपने आसपास जो भी प्रतिभावान छात्र दिखे उनको सहयोग करें। और अभी इसी कड़ी में हमने मेजर AIT सिंह यूनिवर्सिटी में IIT बॉम्बे के साथ हमने एकेडमिक टाई अप किया हुआ है। IIT बॉम्बे वाले भी हमारे यहाँ के बच्चों को और जो हमारे जो सहभागी हैं उनको भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे और सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है। राजधानी लखनऊ में रविंद्रालय में लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से मेधावियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। सभी देश और प्रदेश से लोग। मेरा नाम वर्षा लोधी है, मैं कासगंज से आती हूँ और मैं लक्ष्य फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और चूँकि ये संगठन हमारे शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, शिक्षा से के माध्यम से सामाजिक जागरूकता लाने का पूरा प्रयास है हमारा। और पिछले हम 12-13 सालों से जो कार्य कर रहे हैं, इसमें काउंसलिंग का काम कर रहे हैं और नवोदय, अटल योजना, जो विद्यालय हैं हमारे, ब्यूटी स्कूल, सैनिक स्कूल, इन सब की तैयारी कराते हैं। तो बच्चे को हम इंगेज करते थे 3rd क्लास से, और उसके बाद जब ये बच्चे इंटर कर जाते हैं, उसके बाद हम जो है काउंसलिंग के पार्ट पे उनको डिफरेंट प्रोफेशनल गाइड करते हैं। और साथ ही साथ कमिश्नर साहब अमृतपाल जी UPSC वगैरह की तैयारी के लिए पूरा सिलेबस से लेकर, कोर्स से लेकर हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। और गरीब बच्चों को यहाँ तक कि गोद लेकर भी पढ़ाया जा रहा है। लक्ष्य फाउंडेशन जो है आपकी पूरे देश प्रदेश में किन किन बिंदुओं पे और किन किन शादियाँ भी करवाते हैं, और एक्सीडेंटल जो भी केसेस अचानक से आते हैं उसको भी हम कमिश्नर साहब आपके एक मैसेज फेसबुक पर डालते हैं, बहुत कलेक्शन में होकर पहुँच जाता है। जो भी मरीज है उसके अकाउंट में उसे तुरंत राहत दिलवाते हैं। जो शिक्षा में जो पैसे की कमी आती है, इसको किस तरह से दूर करते हैं? ये वही मैंने कहा ना कि जैसे सर ने एक मैसेज डाल दिया कि फलाना बच्चा बहुत ही गरीब परिवार से और उसका सपोज जैसे IIT में हो गया सिलेक्शन, तो भाई फीस की ज़रूरत है, पहला सेमेस्टर देना है, तो तुरंत क्या होता है कि उनका एक मैसेज डलता है और उस बच्चे का अकाउंट नंबर दे दिया जाता है। तो उस अकाउंट में हम फिर हर एक बच्चा अपनी अपनी श्रद्धा से पैसा डाल देता है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, जो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे प्रोग्राम जो हम करते हैं इनमें ज़रूर आइए, क्योंकि कुछ ना कुछ इंसान सीख के जाता है। और ये जो अगर वो यहाँ से 20% भी बच्चा अगर अपने साथ ले जाता है ज्ञान कुछ, तो उसके जीवन में बहुत उसको मदद मिलेगी। और इन मोटिवेशन के प्रोग्राम्स हैं ये सारे, और बस एक फ़ोन घुमाने की ज़रूरत होती है, कमीशन साहब मदद कर देते हैं। पूरा नेटवर्क हमारा ब्लॉक तक फैला हुआ है इस तरीके से। परिचय? मैं वर्षा लोधी, मैं कासगंज जिले से आती हूँ। मेरा गांव है हमारा ब्लॉक में पड़ता है नौगांव, और वहाँ मैं SSGS ITI प्राइवेट ITI चला रही हूँ सन 2019 से, जिसमें हमारी 4 ट्रेड हैं: इलेक्ट्रिकल, फिटर, फायर एंड सेफ्टी और हेल्थ एंड सैनिटरी। हेल्थ और सैनिटरी और फायर 1 साल की है, और इलेक्ट्रिकल और फिटर की 2-2 साल की कोर्सेज हैं, जिसमें कि मैं प्लेसमेंट भी कराती हूँ साथ के साथ। और सरकार भी काफ़ी मदद कर रही है कि स्कॉलरशिप भी दे रही है, कैंपेन्स भी बांटे जाते हैं बच्चों को, तो ये बहुत काफ़ी असिस्ट कर देते हैं गवर्नमेंट खुद ही। और साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए भी बहुत यूनिवर्सिटी से फीस लेती हूँ और साथ में प्लेसमेंट भी दिला रही हूँ।
आज रविंद्रालय में लगभग 400 से अधिक विद्यार्थी जिन्होंने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाएं पास की हैं इस सत्र में या पिछले सत्र में, उनको यह सम्मानित किया गया। साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, न्यायिक सेवा के अधिकारियों के द्वारा, इंजीनियर्स के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, सीए के द्वारा, बैंक के मैनेजर्स के द्वारा उन बच्चों की काउंसलिंग की गई, उनका मोटिवेशन किया गया। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि इन बच्चों को सम्मान के साथ साथ ये अपने कैरियर में कैसे आगे बढ़े, उसके लिए भी उनको निःशुल्क गाइडेंस इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान की गई। लगभग कितने प्रदेशों से जिलों से बच्चों को आ गए? अभी हमारे इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के लगभग 40 जिलों के बच्चे आए थे और करीब 6 प्रदेशों के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान। सर, बात करेंगे कार्यक्रम की, बच्चों को क्या क्या सम्मान दिया गया है, उनको क्या? इस कार्यक्रम में लक्ष्य फाउंडेशन के माध्यम से बच्चों के लिए डिक्शनरी, पेन, कॉपी, डायरी, प्रशस्ति पत्र, मेडल और कुछ लोगों ने बच्चों के लिए विशेष पुरस्कार जो उन्हें अपनी तरफ से देना था उन्होंने दिया है। पूरे सर देश प्रदेश के जितने अभिभावक हैं, खासकर जो विद्यार्थी सभी क्षेत्रों में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनको क्या संदेश दें? सब लोगों के लिए मेरा केवल एक बहुत सिंपल सा संदेश है कि शिक्षा मनुष्य की प्रगति का सबसे बड़ा आधार है। जो भी लोग, चाहे आप पत्रकार हैं, किसान हैं, अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, राजनेता हैं, जो भी आपका काम है, अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप अपने बच्चों को जितनी बेहतर शिक्षा देंगे, आपके बच्चे का भविष्य और आपका खुद का भविष्य उतना ही उत्तम होगा। तो बात करें लक्ष्य फाउंडेशन तो लगभग कितने राज्यों में कहाँ है? लक्ष्य फाउंडेशन लगभग देश के 12 राज्यों में काम करता है। उत्तर प्रदेश के करीब 50 से अधिक जिलों में काम करता है और हमारा उद्देश्य है कि गांव, गरीब और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनकी मदद करना। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमरपाल सिंह मोदी है। मैं जॉइंट कमिश्नर हूँ भारत सरकार में, इस समय उत्तराखंड का 4 महीने।